अगर आपने कभी कुछ बेचा है, तो आपको शायद ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा होगा, जहां कोई आपको गंभीरता से नहीं लेता। अंदर से आपको लगता होगा कि आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सेवाएं हैं, लेकिन कोई भी आपकी बात नहीं सुनता। और शायद इसका कारण यह है कि आप बिक्री की मानसिकता को नहीं समझते। तो इस वीडियो में मैं आपको बिक्री के कुछ सबसे अंधेरे और सबसे प्रभावी मानसिकता के हैक बताऊंगा, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप मानव मस्तिष्क के साथ चाल चल सकें और लोगों को अपनी चीजें खरीदने के लिए प्रेरित कर सकें। मानव मस्तिष्क के बारे में पहली बात जो आपको समझनी चाहिए, वह यह है कि अगर दर्द नहीं है, तो कोई बिक्री नहीं होती। बहुत से लोग अपनी विशेषताओं और लाभों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि किसी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करने वाला सबसे मजबूत भावना वास्तव में दर्द है, और दूसरा सबसे मजबूत भावना सुख है। तो आपको इन दोनों को मिलाकर किसी के मन को इस तरह से मोड़ने की जरूरत है, ताकि वह आपकी चीजें खरीदे। यह कैसे काम करेगा? मैंने आपके लिए एक साधारण डायग्राम तैयार किया है, जिसमें बाईं ओर वह व्यक्ति है जिसे आप बेचना चाहते हैं, और वह किसी दर्दनाक स्थिति में है। दाईं ओर उसके सपने, आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं। वह वास्तव में अपनी जिंदगी में क्या चाहता है। और नीचे आपको एक तरह का गैप या चुनौती दिखाई देगी, जो उसे वहां पहुंचने से रोक रही है। अगर आपने कभी YouTube पर देखा है या किसी ने आपको कुछ खरीदने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है, तो आमतौर पर वे आपके वर्तमान स्थिति को जितना संभव हो उतना दर्दनाक बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे कोई व्यापार अवसर बेच रहे हैं, जैसे मैं आपको शॉपिफाई या अमेज़न पर पैसा कमाने के तरीके सिखाऊंगा, तो वे कहेंगे, क्या आप अपने 9-5 से थक चुके हैं? क्या आपको सम्मान नहीं मिलता? क्या आप प्यार पाना चाहते हैं और दुनिया में यात्रा करना चाहते हैं और ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं? तो वे क्या करते हैं? वे पहले आपकी वर्तमान स्थिति को और दर्दनाक बना देते हैं, और फिर उससे तुलना करते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं। इस तरह अधिकांश लोग चाहते हैं कि वे पैसा कमा सकें, ऑनलाइन करें, जहां भी चाहें काम करें, दुनिया में यात्रा करने की क्षमता हो, और वे अपने बॉस खुद बने। यही दो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं, एक जहां कोई दर्द में है, और दूसरी वह जीवन जिसमें वे रहना चाहते हैं। जब आप इंटरनेट पर देखेंगे और लोग समुद्र के किनारे काम करते हुए या बड़े महलों और शानदार कारों के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? वे आपको मनोवैज्ञानिक रूप से इस तरह प्रभावित कर रहे होते हैं कि आप चाहें कि आप भी उनके जैसे बने, और आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं अभी तक अपने माता पिता के साथ क्यों रह रहा हूं? मुझे यह काम क्यों करना पड़ रहा है जो मुझे पसंद नहीं है? मैं बस स्वतंत्र होना चाहता हूं। यहां पर दो स्थितियां हैं, एक जहां वे इस स्थिति में हैं, और दूसरी जहां वे सपने में जीने का कल्पना कर रहे हैं। जब यह दोनों मिलती हैं, तो वे सोचते हैं, ठीक है, मैं अभी यहां हूं और मुझे अपनी जिंदगी पसंद नहीं आ रही है, और दूसरी तरफ यह आदमी बहुत अच्छा कर रहा है, तो मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं? इसके बाद वे अपनी चुनौतियों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मुझे नहीं पता कि किस व्यवसाय को शुरू करूं, मुझे यह नहीं पता कि इसे कैसे करूंगा, मैंने कभी कुछ बेचा नहीं है। यहां आपको यह समझना है कि आप केवल बिक्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस व्यक्ति के दर्द का समाधान पेश कर रहे हैं, क्योंकि वे पहले से ही कहीं जाना चाहते हैं। शायद 1 महीने बाद। ठीक है, यह काफी दिलचस्प है, क्योंकि जैसा कि आप पहले कह रहे थे, आपने कहा था कि यह सही फिट है, यही आपने चाहा था, और ऐसा लगता है कि आप तुरंत शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप 1 महीने बाद शुरू करना चाहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको 1 महीने का इंतजार क्यों करना है। अगर आपको मदद चाहिए या सोचने के लिए समय चाहिए, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि हम अभी कॉल पर हैं। आमतौर पर वे जवाब देते हैं, हाँ, यह काफी उचित है, यह एक अच्छा सवाल है। फिर वे कहते हैं, ठीक है, मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह प्रोग्राम मेरे लिए सही है और यह मेरी समस्याओं को हल कर सकता है। तो मान लीजिए आपने आपत्ति को संभाल लिया और अब आपत्ति साफ हो गई है। फिर आप फिर से पूछते हैं, ठीक है, अब हम इसे संभाल चुके हैं और ऐसा लगता है कि आपको इसे और सोचना नहीं है ना? तो जाहिर है, हमें पूरे महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई और चीज है जिसे आपको आगे बढ़ने से पहले देखना चाहिए? वे कहते हैं, नहीं, यही सब कुछ है, यही सब कुछ मैं कवर करना चाहता था। तो फिर आप पूछते हैं, तो अब आपको इस प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ने से कुछ भी रोक नहीं रहा है? वे कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप पूछते हैं, क्या आप अब भी शुरू कर सकते हैं? और फिर आप रुक जाते हैं, क्योंकि वे इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होते। वे सोचते हैं, ओह, यह क्या हो रहा है? और फिर उनके दिमाग में कई विचार आ रहे होते हैं, और वे पूछते हैं, कैसे भुगतान करेंगे? आप कहते हैं, क्रेडिट कार्ड से। मैं आपको लिंक भेजूंगा और आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। हम आपको जल्दी से ऑन बोर्ड कर लेंगे। फिर वे सोचते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं अगले हफ्ते करना चाहूंगा। आप कहते हैं, ठीक है, आपने कहा था कि आप शुरू करना चाहते हैं और आपके पास शुरू करने का अवसर है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में चाहते थे। तो अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि उस सप्ताह के भीतर क्या होगा।
कि अब उन्हें 1 हफ्ते का इंतजार करना है। अब आपको उनसे सच सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि आपने उन्हें कोने में लाकर खड़ा कर दिया। आपने जो कहा था, उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और अब उन्हें सच बोलना पड़ेगा। वे अंत में सच बोलेंगे, क्योंकि ग्राहक अक्सर झूठ बोलते हैं, चाहे वे जाने या नहीं। बहुत बार जब आप लोगों से बात करते हैं, तो वे फोन पर बहुत उत्साहित लगते हैं, जैसे, ओह, यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब भुगतान करने की बारी आती है, तो वे अक्सर गायब हो जाते हैं। यह हमेशा होता है, इसलिए आपको इसे स्वीकार करना होगा और एक स्थिर दृष्टिकोण अपनाना होगा। क्या यह साजिश है? मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अंततः आपका उद्देश्य उन्हें मदद करना है। अगर आप कुछ ऐसा बेच रहे हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर तरीके से बदलने वाला है, तो आप चाहते हैं कि वे जल्दी शुरू करें। वरना क्या होगा अगर वे कभी शुरुआत न करें और उसी रास्ते पर चलते रहें जिस पर वे हमेशा से चल रहे हैं, और 10 साल बाद उन्हें पछतावा हो? यदि आप अपने उत्पादों और सेवाओं पर विश्वास करते हैं और आप कुछ ऐसा बेच रहे हैं जो किसी के जीवन में मूल्य लाता है, तो मैं इन सभी रणनीतियों का उपयोग करूंगा। जिस तरह से मैंने यह वीडियो पैक किया है, वह डार्क साइकोलॉजी जैसा लगता है, और जितने सारे लाल रंग के लाइट्स हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ लोगों की मदद करना है और उन्हें आपके सेवा खरीदने के लिए समझाना है। जब तक आप जो कर रहे हैं वह नैतिक है और आप जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करते हैं, तो असल में इसमें कुछ भी अंधकारमय नहीं है।